अगर मुझे पहले ही पता होता कि इस परिवार को इस लड़की से इतना मोह हो जाएगा तो मैं पूनम को आदि से मिलने के लिए हम मुंह में लेकर ही नहीं आती। What? Don't look at me like that, Adi. हाँ, मैं और मिसेस गुप्ता चाहते थे कि पूनम यहाँ मुंबई में आए, तुमसे मिले, and if you like each other, it could be a future alliance. I'm sorry, अवंतिका, लेकिन इतना बड़ा फैसला तुम अकेले कैसे ले सकती हो? I mean, I understand कि तुम आदि की माँ हो, लेकिन आदि की फिक्र हम सबको है। और चलो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट some इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। मामा एक मिनट, तुम्हें इस बारे में पता था? You knew it. और मॉम, आपने मुझे हमेशा सिखाया ना कि खुद की डिसीजन और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए, और आपने खुद आज ऐसे मेरे साथ किया अपने बेटे के साथ। I mean, how could पूनम को पता था इस बारे में? This is just ridiculous, हाँ? मतलब लड़की आ गई है शादी करने के लिए, सिर्फ होने वाले दूल्हे को पता नहीं। और तुम, दिमाग नहीं है तुम्हारा? तुम लीगली मेरी वाइफ, इस सब में इन्वॉल्व होने का क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगा, मुझे समय नहीं दोगे, मेरे साथ क्लब नहीं आओगे, मुझे और पूनम को अकेला छोड़ने के 10 बहाने ढूंढोगी तो मुझे पूनम से प्यार हो जाएगा? और मॉम, आप तो सबके लिए बड़ा एग्जाम्पल है ना। सब कुछ अच्छे से करती है, सारे काम अच्छे से करती है बिना किसी चूक, लेकिन जब बात बेटे की आई ना तो ये कर दिया। बस करो आदि, क्या गलत किया उन्होंने जो सब उन्हें सुना रहे हैं? अपने बेटे की खुशी चाहती थी ना, इसीलिए ये सब किया। एक औरत बिजनेस वुमन बन सकती है, एंटरप्रेन्योर बन सकती है, सोशलाइट सब कुछ बन सकती है, पर माँ तो माँ रहेगी ना। अपने बेटे की खुशी चाहती है। और मिसेस कुमार ने जो किया, उन्होंने ये फैसला अकेले नहीं लिए, हम भी उनके साथ हैं। क्योंकि हमें लगता है कि जब तक ये चेहरा आपके सामने रहेगा, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आशा, क्या तुम सचमुच चाहती हो कि आदि तुम्हें छोड़कर अपनी एक नई जिंदगी बसाए? I'm sorry आशा, आज मुझे तुम्हें दिया हुआ वादा तोड़ना पड़ेगा। जिसे तुम अपनी जिंदगी मान चुकी हो, तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए? आप सबको नहीं पता, लेकिन आयशा आदि से बेइंतहा मोहब्बत करती है। You know what, Aisha? कहीं ना कहीं I had a feeling कि तुम आदि से बहुत प्यार करती हो।
जिससे इतना प्यार करती हूँ उससे ही दूर जाना चाहती थी। बहुत हिम्मत चाहिए ऐसा करने में, और ये हिम्मत सिर्फ सच्चा प्यार ही दे सकता है। आदि, तुम बहुत लकी हो। लोगों की पूरी जिंदगी चली जाती है सच्चे प्यार की तलाश में, तुम्हें ये दूसरी बार मिल रहा है। उसे गंवाना मत। और कल को अगर हमारी शादी हो भी जाती तो मैं आयशा जितना प्यार नहीं कर पाती। आंटी, आप अपनी बेटे की खुशी चाहती है ना? खुशी तो आपके सामने खड़ी है। अगर किसी को हक है कि वो आदि की लाइफ पार्टनर बने, अगर किसी को ये अधिकार है कि वो इस घर की बहू बने, तो वो सिर्फ आयशा है। और ये हक पूनम तो क्या, कोई और लड़की भी नहीं ले सकती। प्लीज आंटी, आयशा को आदि की लाइफ से, इस फैमिली से मत जाने दीजिए। ठीक है, फिर अगर सबका यही फैसला है कि ये लड़की मेरी बेटी की जगह लेगी, तो अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं रहता। जिस घर में मेरी बेटी की यादों की कदर ही नहीं, हाँ, उसकी माँ को कौन इज्जत देगा? और आज तो अवंतिका जी भी चुप है। इतने सालों का हमारा ये रिश्ता आज मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके जा रही हूँ। अंबिका, रुको। इस तरह नाराज होकर चली जाओगी तो ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है। माफ कीजिएगा मासी जी, बेटी का दर्द आप बेटे वालों को नहीं समझ में आएगा। आप सबको आपकी नई बहू मुबारक हो। डोंट वरी नानी जी, मैं बात करूंगी आंटी से, बट प्लीज सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आदि और आयशा को अलग मत होने दीजिएगा। रुको पूनम, हम मानते हैं कि हम आदि से मोहब्बत करते हैं, पर हम अपनी मोहब्बत से आदि पर बर्डन नहीं डालना चाहते। आदि पंखुड़ी से कितना प्यार करते होंगे ये हम समझ सकते हैं, और अपने प्यार से दूर होने का अंदाजा भी है हमें। हम इसलिए नहीं चाहते थे कि तुम आदि से शादी कर लो क्योंकि हमें मिसेस कुमार का डर था, बल्कि हम इसलिए चाहते थे क्योंकि हम आदि से प्यार करते हैं। और हम ये नहीं चाहते कि जब भी हम उनके सामने आए तो साथ में दर्द लेकर, क्योंकि सच यही है कि ये चेहरा
हमेशा आदि को पंखुड़ी की कमी महसूस कराएगा। आयशा, ये क्या कह रही हो और ऐसा क्यों कर रही हो तुम? हाँ आयशा, अगर तुम प्यार करती हो तो फिर जाना क्यों चाहती हो? और आदि, जरूरी तो नहीं है कि प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार ही हो। I agree with you, Mom. And Aisha, देखो, I think तुम्हें आदि को थोड़ा वक्त देना चाहिए। I'm sure, वक्त रहते सब ठीक हो जाएगा। हम कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं रूबन। हमारा और आदि का रिश्ता कभी नाम के आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हम दोनों के लिए यही बेटर होगा कि हम खुद इस शादी से अलग हो जाएं। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, आदि की खामोशी भी हमारे साथ है। देखो पूनम, हम ये नहीं कह रहे कि तुम आदि से शादी कर लो। हम बस ये चाहते हैं कि हमारी वजह से इस रिश्ते के लिए मना मत करो। हम अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन आयशा, नानी जी प्लीज, बोलने के लिए अब कुछ रह गया है? मिसेस कुमार, हम इस घर से ही नहीं, इस शहर से भी जा रहे हैं। I'm really sorry कि हमारी वजह से इस घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। पर हम जानते हैं कि आप अपने बेटे के लिए जिसे भी चुनेंगी ना, वो परफेक्ट होगी। क्योंकि आप सिर्फ एक परफेक्ट बिजनेस वुमन नहीं, परफेक्ट एंटरप्रेन्योर ही नहीं, पर एक परफेक्ट मॉम भी है। चलते तुम कहीं नहीं जाओगे आयशा। पागल हो गए तुम? कहां वापस जाना चाहती हो? अपने घर लखनऊ? वहां जाके चैन मिलेगा तुम्हें? एंड बाय द वे, तुम यहां से जाकर क्या प्रूव करना चाहती हो कि तुम बहुत महान हो? इतना सब कुछ किया मैंने सबके लिए, और अब बिना कुछ कहे चुपचाप अकेली लौट जाओगी? नो। जितना तुम्हें बोलना था तुम बोल चुकी हो, अब बस। और तुम बरखुरदार, तुम्हारा तो लाइफ का प्लान ही नहीं समझ में आ रहा है। क्या चाहते क्या हो तुम? तुम चाहते हो कि अपनी पूरी जिंदगी तुम यादों के सहारे काटोगे? रोमियो, कहना बहुत आसान है, 2 साल में तेरी क्या हालत हो गई थी भूल गया? भूल गया तू? और इतने महीनों से हम सब जब तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ ना कोई मतलब होगा ना।
हाँ, तुम तो सब समझते हो, सब जानते हो। बेटा, अगर बच्चों को ही जिंदगी के सारे तजुर्बे हो जाएं, तो फिर हम बड़ों की क्या जरूरत है? उठा के फेंक दो हमें। आप मुझसे ये सब क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहा हूं? Are you stupid or what? Are you stupid? इस घर में इतना बड़ा ड्रामा खड़ा हो गया है और तुम्हें अभी भी इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? You are a damn lucky guy, you know that? You are very lucky तुम्हें कोई इतना सेल्फलेसली प्यार करने वाला मिला है। और उसके प्यार को अपनाने की बजाय तुम उसे इस तरह से जाने दे रहे हो। क्या करूं मैं डैड, क्या करूं मैं? अपने दिल को कैसे समझाऊं कि पंखुड़ी को भूल जाए? हाँ? खुद को कैसे कन्विंस करूं कि पंखुड़ी की जगह किसी और को दे दूं? अगर आपके पास इस बात का कोई सोल्यूशन है ना, तो मुझे दीजिए प्लीज। अगर दुनिया में कोई भी ऐसी दवा है जो इस दिल की प्रॉब्लम को सॉल्व करे ना, मुझे दीजिए, क्योंकि मुझे ये मैटर आज खत्म करना है। और तुम प्यार करती हो? हाँ, प्यार करती हो मुझसे और चाहती हो कि मैं पूनम से शादी करूं, जिंदगी में आगे बढ़ूं। खुद की कोई जिंदगी नहीं है तुम्हारी? तुम्हारे गोल्स, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स, तुम्हारे सपने, तुम्हारी बुटीक को सब छोड़कर ना मेरी जिंदगी का ठेका ले रखा है। नहीं, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। मुझे आप लोगों की बात सुननी नहीं है। आपको जो करना है कीजिए। मेरी जिंदगी को ना खेल बनाना छोड़ दीजिए प्लीज। रोमियो, इतना सब कुछ हो जाने के बाद तो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम आयशा में नहीं, तुम्हारे बेटे में है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ठीक तुम्हारी तरह वो कुछ नहीं समझना चाहता। आयशा के साथ खुश नहीं रहेगा, सिर्फ चेहरा ही तो सेम है, ब्ला ब्ला ब्ला। कितना बड़ा बवाल खड़ा किया तुमने। और अब देखो, वो आयशा से क्या, किसी और के साथ भी वो सेटल नहीं होना चाहता। अगर कल मेरे बेटे की जिंदगी स्पॉइल हुई, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम और तुम्हारा ब्लोटेड ईगो होगा। अनफॉर्चुनेटली मैं जानता हूं कि इस वक्त अगर कोई मेरे बेटे को संभाल सकता है, कोई समझा सकता है, तो वो आयशा है। लेकिन तुम्हें यह बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा ईगो एज यूजुअल इस वक्त तुम्हारी ममता से बढ़
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।